हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ट्विन फ्लेम जर्नी 22। होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। छोटी सी वीडियो है, बहुत जल्दी में बना रही हूँ मैं। ट्विन फ्लेम्स की सच्चाई क्या होती है। ट्विन फ्लेम्स, अगर आप रियल ट्विन फ्लेम्स हो तो आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता कि ट्विन फ्लेम्स की सच्चाई कैसी होती है, उनके स्टेजेस कैसे होते हैं, वो भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि यहाँ इस YouTube चैनल पे बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं दिन भर, जिसमें काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। मगर कई चीज़ों में सच्चाई भी नहीं होती है और कई चीज़ों में 101% सच्चाई होती है। सारी बातों को साइड करते हुए मैं आप लोगों को असली ट्विन फ्लेम्स की क्या सच्चाई है ये बता रही हूँ इस वीडियो में। काफ़ी हद तक डीएफ्स पेन से गुज़रती है। उनकी जर्नी में शुरू से लेके अंत तक उसकी अवेकनिंग प्रोसेस में इतनी चीज़ें घटित होती है कि वो अपने आप को बेहतर बनाने में इतनी लग जाती है कि वो अपने ट्रू सेल्फ को, रियल सेल्फ को समझना शुरू कर देती है। ये सब चीज़ें संभव तभी होती है जब डीएम उनकी लाइफ में आते हैं। डीएम जब उनकी लाइफ में आते हैं, उन्हें ट्रिगर करते हैं, उन्हें अवेकन करते हैं। मगर डीएफ फिर ये सोचने लग जाती है कि डिवाइन मैस्कुलाइन ही अवेकन नहीं है, तो मैं कैसे ये अवेकनिंग प्रोसेस में आ गई। मगर डिवाइन मैस्कुलाइंस ही डिवाइन फेमिनाइंस को असलियत में ट्रिगर करके एक बेहतर इंसान बनाते हैं। उन्हें अपना आईना दिखाते हैं कि असल में डीएफ्स की महत्व क्या होती है। वो एक डिस्टॉर्टेड से एक डिवाइन फेमिनाइन में कन्वर्ट हो जाती है, एक अच्छे से हाई लेवल की एक स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। काफ़ी डीएफ्स स्पिरिचुअलिटी में जाती है, काफ़ी डीएफ्स एक टैरो कार्ड रीडर, रेकी हीलर, एक सोशल हेल्पर और कई चीज़ों में होती है। तो जो उसका पैशन होता है, हॉबीज़ होती है, उसे भी वो साइड करके डिवाइन की सेवा में लग जाती है। लोगों को समझने में, लोगों को हेल्प आउट करने में इस जर्नी में लग जाती है, डिवाइन जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में। पर इस जर्नी का असली महत्व यही है कि आप सोल की जर्नी में हो, एक सोल को अवेकन कर रहे हो, एक सोल को समझ रहे हो। आप लोग एक लव के वाइब्रेशंस में नहीं आओगे तब तक आप लोग एक सोल के वाइब्रेशंस को कभी नहीं समझ पाओगे। आप लोगों को डीएम बार बार हार्ट एक्स और पेन्स क्यों देते हैं? क्योंकि आप लोग उस लव की वाइब्रेशंस को समझे, अपने हार्ट चक्र को अवेकन करें, अपने आप को अवेकन करें। उस चीज़ के लिए आप अवेकन हो जिस चीज़ के लिए आपका जन्म हुआ है। आपको अगर किसी सोल पर्पस से रिलेटेड जन्म हुआ है, उस चीज़ को पूरा करने के लिए भी आपकी अवेकनिंग बहुत ज़रूरी होती है। काफ़ी सिलेक्टिव और चोज़न वन को ही ये चीज़ें मिलती है जो डिवाइनली गाइडेड होती है। इंट्यूशन को अपने टेस्ट बनाना पड़ता है और अपने आप को उस कदर स्पिरिचुअलिटी से अवेकन करना पड़ता है कि आपका इंट्यूशन लेवल अवेकन हो, फिर जाके आप उस जर्नी के प्रोसेस को समझ सकते हो और अपने सोल पर्पस को पूरा कर सकते हो। काफ़ी हद तक डीएम मैस्कुलाइंस सेक्चुअली ऑपरेट करते हैं उस टाइम पे कि बार बार उनके दिमाग में सेक्चुअलिटी बहुत होती है, पैशनेट बहुत होते हैं। काफ़ी हद तक वो लोग काम में ज़्यादा फोकस होते हैं। वो लोग का प्रैक्टिकल ज़्यादा दिमाग चलता है, ना कि उनका स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा दिमाग चलता है। हाँ, थोड़े बहुत डीएम्स जब अवेकन होना शुरू करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। काफ़ी हद तक ट्रिगर्स उन्हें फेस करने पड़ते हैं।
डिवाइन मैस्कुलिन्स की एक ही दिक्कत होती है कि वो अपने लव को, जो प्यार होता है, उसे वो बाहर ही दुनिया में खोजते रहते हैं, मगर वो अपने सामने अगर उनकी डीएफ भी आ जाती है फिर भी उसे समझते हुए भी नहीं समझ पाते हैं। वो बाहर ही और लोगों की ओर आकर्षित होके और लोगों में अट्रैक्ट होके अपने आप को सोचते हैं कि कहीं से मुझे वो प्यार मिल जाए, कहीं से मुझे वो चीज़ मिल जाए जिसकी मैं तलाश में हूँ। मगर वो तलाश उनके सामने होते हुए भी वो तब तक नहीं रियलाइज़ करते हैं जब अगर वो सेपरेशन में आ जाते हैं डीएफ्स के साथ, तभी उन्हें रियलाइज़ होता है कि मैंने कुछ खो दिया है, क्या मैं अधूरा फील कर रहा हूँ। और वो अधूरा फील करते भी हैं अंदर, क्योंकि उनकी सोल उस वक्त फील करती है कि वो बहुत खाली है, वो एम्प्टीनेस में चले गए हैं। काफ़ी डीएम्स की अवेकनिंग के प्रोसेस में उन्हें लोनलीनेस फीलिंग आती है, ट्रिगर्स उन्हें बहुत मिलते हैं उनकी लाइफ में। डिवाइन इंटरवेंशन होते रहते हैं अगर वो अवेकनिंग नहीं हो रहे हैं और उन्हें अपनी सोल ग्रोथ नहीं हो रही है अकेले में, तो ये चीज़ बहुत उन्हें इफ़ेक्ट करती है, उनकी हेल्थ पे भी आ जाती है बात। फिर भी पर उनकी खामोशी और चुप्पी नहीं तोड़ी जा सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई चुप रहता है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में वो है डिवाइन मैस्कुलिन्स। मगर अगर डीएफ्स खुल के बात करती है और अपनी बातें शेयर करती है, ऐसी बातें जो सिर्फ दोनों के बीच में ही हो सकती है, वैसी बातें भी शेयर करती है डीएफ्स, तो वो थोड़े चेयर अप होके भी खुलते हैं। मगर अगर आप लोगों की जर्नी में अगर आप लोग का इक्वल बैलेंस नहीं है तो चीज़ें कोलैप्स हो जाती है। आप लोगों को उस टाइम पे लगता होगा कि हमारा ये साथ रहना भी ठीक नहीं है, मगर ये चीज़ें होती है ईवल आई की वजह से, क्योंकि आप लोगों के रिश्ते को बहुत जल्दी नज़र लग सकती है, बहुत जल्दी ईवल अटैक्स भी हो सकते हैं। जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती है डिवाइन फेमिनाइन्स और मैस्कुलाइन्स की इर्द, उस टाइम पे ट्रिगर्स और फैमिली की ओर से, वर्क फील्ड की ओर से आ सकते हैं, तो उसे प्रोटेक्शन देना पड़ता है, उन्हें ऑरा लॉक करना पड़ता है, आप लोगों को मंत्रा चैटिंग करनी पड़ती है, आप लोगों को मेडिटेशन करने पड़ते हैं। तो वो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके मैरिड डिवाइन मैस्कुलाइन्स है तो अगर वहाँ थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी के साथ भी उनके रिलेशनशिप्स कैसे हैं वो डिवाइन मैस्कुलाइन ही समझ सकते हैं। या कोई थर्ड पर्सन है तो वो भी डिवाइन मैस्कुलाइन्स को समझना पड़ता है, क्योंकि कार्मिक बैगेजेस होते हैं, पास्ट लाइफ कर्मास होते हैं, जो भी होता है उन्हें पहले सरफेस पे लाना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट्स आप लोगों के सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, पास्ट लाइफ के कॉन्ट्रैक्ट्स, इस लाइफ के कॉन्ट्रैक्ट्स, उसे पूरा करना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी डिवाइन मैस्कुलाइन्स अगर अवेकन होने के बाद भी अगर अपने सोल मिशन को पूरा नहीं करते हैं डिवाइन फेमिनाइन्स के साथ, तो उन्हें कार्मिक डेप्थ का भी फेस करना पड़ता है, कर्मा। तो ये बहुत ही ट्विन फ्लेम की सच्चाई बहुत ही डिफरेंटली होती है और असली ट्विन फ्लेम्स ही ये चीज़ को समझ पाते हैं। ये छोटी सी वीडियो थी, इस वक्त मैं और ज़्यादा डिटेल्स में दूसरे वीडियो में लेके आऊँगी। तो अगली वीडियो में आपको मैं मिलूँगी। टेक केयर व्यूअर्स, बाय बाय।